नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने प्रोटेम स्पीकर का हलफ लेने के बाद तकरीबन 100 MLAs को दिलाया हलफ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ख़वातीन के लिए फ्री बस सर्विस का और आरोग्यश्री स्कीम का किया आगाज़। कांग्रेस और मजलिस में खुफिया मफाहिमत। अकबरुद्दीन अवैसी का अबूरी स्पीकर बनना वाज़ेह सबूत। किशन रेड्डी का बयान। सोनिया गांधी की सालगिरह। गांधी भवन में तकरीब। सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। के चंद्रशेखर राव को डॉक्टर्स ने चलने की करवाई प्रैक्टिस। 2-3 दिन में होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज। मरकज़ तेलंगाना बीजेपी सदर की तब्दीली पर कर रही है गौर। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की तीसरी असम्बली का इजलास आज तलब किया गया। सबसे पहले सुबह मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, जो ऐवान में सीनियर MLA है, को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में हलफ दिलाया। इसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी ने कानूनसाज असम्बली में नौमुंतखब अराकीन को हलफ दिलवाया। कानूनसाज असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ और अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने 100 MLAs को हलफ दिलाया। सबसे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, फिर वुज़रा भट्टी विक्रमार्का, सीतक्का, श्रीधर बाबू, जोपल्ली कृष्णा राव, कोंडा सुरेखा, P श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर और T नागेश्वर राव ने हलफ लिया। बाद में दीगर MLAs ने हलफ लिया। कांग्रेस के 61 MLAs, BRS के 32, MIM के 6 और एक CPI के MLA ने हलफ लिया। अबूरी स्पीकर के साथ जुमला 101 MLAs ने हलफ लिया। Firstly, I welcome you all for the first session of the third Telangana Legislative Assembly, constituted after general elections. Under Article 188 of Constitution of India, the honorable members are required to make an oath or affirmation beside another oath under Rule 5A of Assembly Rules, then sign in the roll members taking their seats in the House. The Secretary will first call upon the Honorable Chief Minister Sahab, followed by Honorable Deputy Chief Minister Sahab and the Ministers, former Chief Minister and lady members. Later, the other members will be called in alphabetical order to make the oath of affirmation. When the name of a member is called, he or she should proceed to the right side of the table of the Secretary. There the member is required to furnish the photocopy of the certificate of election. Then copies of forms of oath or affirmation will be handed over to the members. The member should make an oath or affirmation facing towards the chair. Thereafter the member should go up to the Speaker pro tem to wish him and then proceed from behind the chair to the other side of the table and sign in the roll members and take the seat in the House. Since the seats are not allocated to the members at the present, they may sit in any seats available. After the election of the Speaker will allot seats to all the members. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि असम्बली इंतखाबात के वक्त किए गए 6 गारंटी स्कीमात पर 100 दिनों में अमल किया जाएगा। वज़ीर आला ने आज ख़वातीन के बस में मुफ्त सफ़र स्कीम महालक्ष्मी का आगाज़ किया। एक और स्कीम जो आरोग्यश्री के इलाज की हद को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करती है, इसका भी उन्होंने आगाज़ किया। आज आरोग्यश्री के लोगो और फ्री बस सर्विस के पोस्टर की नकाब कुशाई की गई। MLAs की हलफ बर्दारी के बाद असम्बली हाते में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी, वुज़रा, कांग्रेसी MLAs और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा TSRTC के MD VC सज्जनार व दीगर ने शिरकत की। जबकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बॉक्सर निखत ज़रीन को आज 2 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया। బ్యాంకాక్లో బల్గేరియాలో 2 కోట్ల రూపాయలు 2 crores 2 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం, అదొక ప్రోత్సాహకంగా నికజరీం ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్, ప్యారిస్లో ఒలింపిక్స్లో మన తెలంగాణ జెండా ఎగరవేయడానికి ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్లో. సో ఆల్ ఆఫ్ us let us greet and bless నికజరీం జీ.
तेलंगाना रियासत के नए वज़रा के कलमदानों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अलॉट किया है। इस सिलसिले में वो गुज़िश्ता रोज़ कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हुए थे, जहां उन्होंने पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अहम लीडरान राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की और इन कलमदानों के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादिल ख्याल किया। उन्होंने हफ्ते की सुबह वज़रा के कलमदानों का ऐलान किया। वज़ीर आला ने दाखिला, बल्दी नज़्म नक्श, SC/ST बहबूद के कलमदान अपने पास रखे हैं। नए कलमदानों में भट्टी विक्रमार्का को फाइनेंस और बिजली का कलमदान अलॉट किया गया है। इसी तरह T. नागेश्वर राव को ज़राअत, जोपल्ली कृष्णा राव को आबकारी और सयाहत, उत्तम कुमार रेड्डी को आपाशी और सिविल सप्लाईज, दामोदर राज नरसिम्हा को सेहत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को इमारात और सिनेमाटोग्राफी, श्रीधर बाबू को IT इंडस्ट्रीज़ और उमूर मुखन्ना, P. श्रीनिवास रेड्डी को रेवेन्यू और इत्तलात, पूनम प्रभाकर को ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर, सीता का को पंचायत राज और बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल और कोंडा सुरेखा को जंगलात का कलमदान दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वज़रा के कलमदानों की फहरिस्त गवर्नर को भी हवाले कर दी। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेज़ी से रूबे सेहत हो रहे हैं। गिर पड़ने से KCR की कुल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद इनका यशोदा अस्पताल में कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन करते हुए इलाज किया गया था। आज डॉक्टरों ने KCR को पहली बार वॉकर की मदद से चलाया। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक KCR ने आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम डालते हुए चलने की कोशिश की। आज BRS की जानिब से KCR की हल्की चहलकदमी के ताल्लुक़ से वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो को देखने के बाद अवाम और सियासी कायदीन की जानिब से KCR की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं के इजहार का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी के बाद KCR की सेहत में ख़ास बेहतरी देखी गई है और वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक KCR ज़हनी तौर पर मजबूत है और आइंदा 2 या 3 दिनों में इन्हें दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिन कबल KCR अपने फार्म हाउस में फिसल कर गिर पड़े थे और इनके बाएं कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और डॉक्टरों ने KCR को 8 हफ्तों तक मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी ने एक बार फिर कांग्रेस और मजलिस के दरमियान खुफिया मफाहमत का इल्ज़ाम आयद किया। BJP के नौमुंतखब अरकान असम्बली की हलफबरदारी तकरीब में अदम शिरकत की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उसूलन असम्बली के सीनियर तरीन रुकन को अबूरी स्पीकर बनाया जाता है, मगर कांग्रेस ने अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर बनाते हुए इन रिवायात से इन्हिराफ किया है। उन्होंने कहा कि सीनियर तरीन कायदीन की मौजूदगी में अकबरुद्दीन अवैसी को स्पीकर का इंतखाब किया जाना गलत है। किशन रेड्डी ने कहा कि BJP गवर्नर से मुलाकात करते हुए स्पीकर के इंतखाब के अमल को रोकने का मुतालबा करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मफाहमत की वजह से ही अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर बनाया गया। कहा कांग्रेस चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, इसकी हुकूमत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। कहा और बहुत जल्द हुकूमत गिर जाएगी। तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर MLA है, उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर MLAs को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है, उनका समक्ष में हमारा MLAs ओथ नहीं लेंगे। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे, क्योंकि शासन सभा में जो आज तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ 5 लोगों का मेजॉरिटी है। क्या होता है पता नहीं, इसलिए इलीगली परंपरा के खिलाफ, नियमों के खिलाफ मजलिस पार्टी को नजदीक लेने के लिए, सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया। आपको मालूम है, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी
जो प्रचार किया है बीजेपी एमएम में एक ही है, अभी कौन एक ही है? इतने दिन से हम बोले तो आप लोग जनता जवाब दिया है, आज जवाब भी मिल गया। बीजेपी एमआईएम एक ऐसा बहुत गलत प्रचार किया, झूठा प्रचार किया। आज कौन एमआईएम किसके साथ है? एमआईएम टीआरएस के साथ है, एमआईएम कांग्रेस के साथ है। एमआईएम कभी भी बीजेपी के साथ हम आने नहीं देंगे, ऐसी पार्टी के साथ हम कभी मिलके नहीं रहेंगे। आज फिर एक बात वास्तविकता देश के सामने, दुनिया के सामने आया है। कांग्रेस पार्टी एमआईएम पार्टी एक ही है। वो लोग एमआईएम को नजदीक लेने के लिए जो नाम्स को, असेंबली नाम्स को वायलेट करते हुए जो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करके आज जो वोटिंग और स्पीकर इलेक्शन किया है, उसको हम बहिष्कार कर रहे हैं। हम अभी गवर्नर को भी जा रहे, गवर्नर को भी पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और मेमोरेंडम भी देंगे और स्पीकर का इलेक्शन रोकने के लिए भी डिमांड करेंगे गवर्नर को। तो सर, मगर अभी ये जो अपॉइंटमेंट तो गवर्नर की तरफ से हुआ था, यही इसलिए गवर्नर के पास जा रहे हैं हम। तो फिर कांग्रेस का इसमें क्या हाथ है? जो प्रपोज करते हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार ने प्रपोज किया है, उसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर का अधिकार अलग नहीं। हाँ, वो तो है सर। अभी हमें तो इन्फॉर्मेशन है कि कांग्रेस ही किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप तो बिल्कुल, मैं ये बताए के साथ काम किया बल्कि इससे पहले बोले तो अभी भी आपको वास्तविकता मालूम है। टीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम पार्टी तीनों एक ही है, तीनों का डीएनए एक ही है, तीनों का मिलके काम करते हैं, तीनों का आज एक ही रास्ते में चलने वाले पार्टी है। ये फिर एक बात सबूत हो गया। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। पीसीसी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर आला व पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा, पार्टी लीडरान और कारकुनों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर पीसीसी के साबिक सदर हनुमंत राव ने वज़ीर आला के साथ केक कट किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमें खुशी है कि 8 में से 2 ज़मानतें सोनिया गांधी की सालगिरह के दिन से शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी की सालगिरह तेलंगाना की आवाम के लिए त्यौहार का दिन है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का अपना वादा पूरा किया। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का ख्वाब 60 साल पुराना था, जिसको पूरा करने का सहरा सोनिया गांधी के सर जाता है। उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने कई रुकावटों का सामना भी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी कारकुनों की मेहनत से रियासत में वज़ीर आला बन पाएँ। कहा कांग्रेस के कारकुनों ने 10 साल तक कई मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 6 एमएलएस ने आज एमएलएस की हैसियत से ऐवान असम्बली में हलफ लिया। कायदे मजलिस व प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने तमाम को हलफ दिलवाया। I, Ahmad bin Abdullah Balala, having been elected a member of the Legislative Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge duty upon which I am about to enter. मैं जाफर हुसैन, जिसे कानूनी साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून के रौ से रईस दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालमियत को बरकरार रखूंगा और इसके फर्ज मनसबी को जो मुझे तफवीज किया जाने वाला है पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा। मैं मीर जुल्फ़िकार अली, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से राय दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और सालमियत का बरकरार रखूंगा और उस फर्ज मनसबी की जो मुझे तवीज़ किया जाने वाला है पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा।
मैं मोहम्मद माजिद हुसैन, जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम पे हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के रोज़ राज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ मनसबी की जो मुझे तहफ़ीज़ किया जाने वाला है पूरी ज़ियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं मोहम्मद मुबीन, जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार व फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सलामियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़राइज़ मनसबी को जो मुझे तफ़्यूज़ की जाने वाली है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं कौसर मोहिद्दीन, जैसे कि असम्बली कानून साज का मुंतखब किया गया, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ मैं कानून के रूह से रियाज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमादार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला इसकी सलामियत का बरकरार रहूँगा और इस फ़र्ज़ मनसबी को जो मुझे तस्मीयत की जाने वाली है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। बीजेपी की मरकज़ी क़यादत तेलंगाना में पार्टी के सदर को तब्दील करने पर गौर कर रही है। गुज़िश्ता असम्बली इंतख़ाबात के मुकाबले बीजेपी ने इन असम्बली इंतख़ाबात में अगरचे बेहतर मुज़ाहरा किया है, ताहम जल्द होने वाले लोकसभा इंतख़ाबात के पेश नज़र इस तेलुगु रियासत में पार्टी के बेहतर मुज़ाहरे के लिए रियासती पार्टी सरबराह को तब्दील करने पर गौर करने की इत्तलात मिली है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि पार्टी के दबाव में रियासती सदर का ओहदा संभालने वाले मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने अब पार्टी की बागदौड़ दूसरों को सौंपने की दरख्वास्त की है। आइंदा 6 माह में पार्लिमानी इंतख़ाबात होंगे। इसके पस मंज़र में मालूम हुआ कि पार्टी हाईकमान नए सदर के बारे में गौर व खौस कर रही है। किशन रेड्डी पहले ही मरकज़ी वज़ीर के तौर पर काम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती पार्टी सदर की हैसियत से भी इजाफी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। ज़हीराबाद के उलमा इकराम व दीगर ने रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव से मुलाकात करते हुए भारी अक्सरियत से जीतने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस वक्त में मौलाना मोहम्मद यूसुफ सूफ़ी, अख्तर हुसैन ज़हीराबाद रिपोर्टर, मोहम्मद दस्तगीर और मोहम्मद एजाज़ अहमद के अलावा शादुल्ला पीर तरीक़त व दीगर मौजूद थे, जबकि रुकन असम्बली के मानिक राव ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। జైరాబాద్ ప్రజలు మరి ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు వారి అందరూ అభిమానులు మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన నేను ప్రతి ఒక్కరు కారు గుర్తుకు ఓటేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది. ఇంత పెద్ద సునామీలో మన ప్రజలందరూ కూడా ఎవరు నిజాయితీగా పనిచేస్తారు, ఎవరు ఏం చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి జైరాబాద్ ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు ఓటేసి గెలిపినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి జైరాబాద్ ప్రజలు ఉన్నాం అందరికీ కూడా మరి ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, ముఖ్య నాయకులకి మరి అందరూ కూడా కోఆర్డినేటర్స్ కానీ మా గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీసీలు, వార్డు లీడర్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారందరూ కూడా వారి ఒక్కరికి పేరు పేరున వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ అందరికీ కూడా గతంలో ఓడిపోయిన కూడా మీ మధ్యనే 24 గంటలు ఉన్నా 2018లో గెలిచిన తర్వాతనే మీ మధ్యనే పెట్టుకు రావుతున్నాను. ఇప్పుడు కూడా తప్పకుండా మీ మధ్యనే ఉంటా. మీ సేవ చేసుకోవడానికి తప్పకుండా మీరు ఇచ్చిన ఈ యొక్క భాగ్యం తప్పకుండా నిర్వర్తిస్తానని మీతో మరి గతంలో ఎట్లా ఉన్నానో ఇప్పుడు కూడా అలాగే అందరికీ అందుబాటులో ఉంటే 24/7 మీకు అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఏదైతే మరి వారు కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా మరి అన్ని విధాలుగా అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి, మన నియోజకవర్గంని అభివృద్ధి చేసే పదంలో కూడా అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. भैंसा के मार्केट इलाके में वाक़ई कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में साबिक़ा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की 77वीं सालगिरह की तकरीब मनाते हुए कांग्रेस कायदीन ने केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद पेश की।
बादशाह 2 बजे भैंसा बस स्टैंड पहुंचकर रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वादे के मुताबिक महालक्ष्मी गारंटी स्कीम के तहत तेलंगाना की ख़वातीन के लिए आरटीसी बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन जिनमें आनंद राव पटेल, एम ए लतीफ़, ज़िला अखिलेती जनरल सेक्रेटरी अहमद मोहिउद्दीन, साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन और महकमे आरटीसी असिस्टेंट मैनेजर श्री लता, भूमन्ना स्टेशन मैनेजर श्री शाह और मोहम्मद हक के अलावा दीगर ओहदेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। जो वादा किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना की 4 करोड़ अवाम को सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर एक तोहफा देते बोल के उस हम लीडर की जो है वो लीडर को आभार व्यक्त करते तेलंगाना राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार लाए। पूरा का पूरा क्रेडिट है हमारे टाइगर रेवंत रेड्डी साहब बाहर बांटो करोड़ अवाम और पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं इन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए तेलंगाना की सरकार बनाने में अहम रोल अदा करे। मैं इसी मौके पर जो है तमाम कार्यकर्ताओं को बोलना चाह रहा हूँ, MP एक्स हो सकता है, MLA एक्स हो सकता है। आवाज़ बंद करते भाई साहब, आवाज़ बंद करो। ज़िले आसिफाबाद के कागज़ नगर में भी महालक्ष्मी स्कीम का आगाज़ किया गया, जो कांग्रेस की 6 ज़मानतों में से एक है। इस स्कीम से तमाम उम्र की ख़वातीन आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। इस मौके पर कागज़ नगर, बेलमपल्ली, मंत्रियाल और दीगर कस्बों तक आरटीसी बसों में सफ़र करने वाली ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया और तेलंगाना हुकूमत और CM रेवंत रेड्डी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद से शिरडी जाने वाली एक प्राइवेट चलती बस में अचानक आग लग गई। ये वाक़या ज़िले संगारेड्डी के कमकुल टोल गेट के करीब रात 12 बजे पेश आया। बस ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को साइड में रोक दिया और सारे मुसाफिरीन को बाहर निकलने की हिदायत दी, जिसके पेश नज़र कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की थोड़ी देर बाद फायर इंजन पहुंचकर आग को काबू में किया, ताहम जब तक बस पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। मुनपल्ली पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर हादसे का मुआयना किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर टोल प्लाजा के ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में आरटीसी बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र स्कीम शुरू की है। मुंतहनी कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट स्कीम का आगाज़ किया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर आज दोपहर 1:30 बजे पेद्दापल्ली ज़िले के मुंतहनी बस स्टेशन अहाते में इस स्कीम का आगाज़ किया। इसी तरह एक और स्कीम आरोग्यश्री जो इलाज की हद को 10 लाख करती है, इसका भी आज आगाज़ किया गया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। अकबरुद्दीन अवैसी ने प्रोटेम स्पीकर का हलफ लेने के बाद तकरीबन 100 MLAs को दिलाया हलफ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ख़वातीन के लिए फ्री बस सर्विस का और आरोग्यश्री स्कीम का किया आगाज़। कांग्रेस और मजलिस में खुफिया मफाहिमत, अकबरुद्दीन अवैसी का अबूरी स्पीकर बनना वाज़ेह सबूत, किशन रेड्डी का बयान। सोनिया गांधी की सालगिरह, गांधी भवन में तकरीब, CM रेवंत रेड्डी ने की शिरकत।
के चंद्रशेखर राव को डॉक्टर्स ने चलने की करवाई प्रैक्टिस, 2-3 दिन में होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज। मरकज तेलंगाना बीजेपी सदर की तब्दीली पर कर रही है गौर। इतनी आज की दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827